हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो बीएससी सेकंड ईयर बायो वाले स्टूडेंट्स किस तरीके से अपना पेपर सॉल्व करेंगे बॉटनी पेपर 2 को। तो यहाँ पे देखिए उसके क्वेश्चंस का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं लेके आया हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखना और इसके आंसर्स भी मैं यहाँ पे पूरे बताने वाला हूँ, तो पूरा आप यहाँ से देख के नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए यूनिट फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है 10 नंबर का है, पर्यावरणीय कारक क्या है और इनके प्रकारों को समझाइए यानी कि वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी बाह्य पदार्थ जो जीवधारियों के चारों ओर उपस्थित होता है और किसी भी रूप में जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करता है उन्हें ही पर्यावरणीय कारक कहते हैं, यानी कि पर्यावरण का ही परिभाषा है ये। फिर इसके बाद देखिए इसके जो 4 प्रकार हैं, जलवायु कारक, ठीक है, जलवायु से संबंधित कारक होता है। फिर स्थलाकृति यानी कि भौगोलिक कारक, फिर मृदीय कारक और जैविक कारक। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे तापीय कारक जो है और तापकलिता, इसको इस तरीके से यहाँ पे पूरा नोट करना है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा है ये आपके लिए यहाँ तक। फिर तापक्रम के आधार पर पौधों के प्रकार को भी यहाँ पे बता दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे कम भी कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद जो है प्रकाशीय कारक जो है, प्रकाशीय कारक में यहाँ पे देखिए इसका महत्व वगैरह बता दीजिएगा। फिर इसका जो है पौधों का जो प्रकाश, पौधों पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको पूरे कंप्लीट बताने हैं। यहाँ तक इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमारा जो सेकंड यूनिट है वो है पादप अनुक्रम पर हमको निबंध लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी देना है पादप अनुक्रम पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पादप अनुक्रम में यहाँ पे इंट्रोडक्शन इस तरीके से देना है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे इसके जो प्रकार हैं, ठीक है, मरुक्रमक और जलक्रमक, ठीक है, जिसको शुष्क संचय भी बोलते हैं। तो इसकी जो अवस्थाएँ हैं, है ना, लाइक क्रस्टोज लाइकेन अवस्था, है ना, फिलियोज लाइकेन अवस्था, ये सब चीज़ आपको पूरे अवस्थाओं को लिखना है। और उसके बाद देखिए यहाँ तक ये पूरा लिखेंगे। फिर इसके बाद ये डायग्राम बनाना है, जल अनुक्रमण, यहाँ तक इसको भी पूरा नोट करना है। ठीक है, और यहाँ पे है आगे रीड स्पैम अवस्था, ठीक है, इसको भी पूरा नोट करना है यहाँ तक। ठीक है, फिर इसके बाद आगे है थर्ड में हमको टिप्पणी देना है, जहाँ पे है परासरण। तो देखिए परासरण के बारे में यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, तो परासरण वह क्रिया है जिसमें जल एवं अन्य विलायकों के अणु स्वयं से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर विचरण करते हैं। केमिस्ट्री का टॉपिक है हालांकि ये, है ना, इसमें तो यहाँ पे देखिए इसका जो परासरण दाब है ये भी बताना है और इसका जो है महत्व ये भी बताना है, पौधों में परासरण की क्रिया का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो इतने टोटल आपको लिखने हैं। फिर इसके बाद है अगला जो है हमारा जीव द्रव्य संकुचन। ठीक है, तो अति पराश्रयी माध्यम विलयन की उपस्थिति में कोशिका में स्थित विलायकों के अणु में गमन की वह प्रक्रिया जिसका जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अपना संसर्ग छोड़ने लगता है, जीव द्रव्य संकुचन कहलाता है। प्रकार में है प्रारंभिक और सुस्पष्ट। ठीक है, और इस तरीके से देखिए ये डायग्राम आपको बनाने हैं, दिख रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, अगला हमारा जो है केल्विन चक्र। ठीक है, 4th यूनिट का क्वेश्चन है, केल्विन साइकिल करके दिया हुआ है, C3 चक्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अवस्था में जो पूर्ण रूपेण एंजाइमेटिक क्रिया है, यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है ना, इस तरीके से बेसिक देना है। फिर यहाँ पे देखिए इसका जो चक्र की जो क्रिया विधि है, ठीक है, कार्बनीकरण, कार्बनीकरण के 2 पॉइंट है। फिर उसके बाद ये जो चक्र है ये नोट करते हुए इसको पूरा बनाना है, इसको पूरा देख लीजिएगा एक साथ, यहाँ तक ये पूरे बनाने हैं। फिर इसके बाद इसी में अपचयन को बताना है, कार्बनीकरण के बाद अपचयन। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स आप कम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो, लेकिन 10 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा लिखिएगा। फिर यूनिट 5 में फिर टिप्पणी लिखिए, बसंतीकरण, है ना, वह क्रिया जिसमें बीजों को उनके बोने से पहले विशेष तापमान पर रखा जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो क्रिया विधि है, क्रिया विधि को इस तरीके से बताया गया है, 5-5 नंबर के हैं तो पूरा लिखिएगा। इसके महत्व भी है, देखो खाद्यान्नों जैसे गेहूँ, जौ के पौधों में बसंतीकरण के फलस्वरूप शुष्कता प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है ना, ये पूरा लिखना है। फिर इसके बाद है वक्रण गतियाँ सी, ठीक है, यांत्रिक गति, जैव गति बताना है। जैव गति दो प्रकार की होते हैं, स्वतः गतियाँ, प्रेरित गतियाँ। और यहाँ पे देखिए स्वतः गतियाँ भी दो प्रकार की, परिवर्तन और वृद्धि। तो इस तरीके से देखिए डायग्राम को बनाने हैं। ये पूरा बनाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए आर्द्रता ग्राही या यांत्रिक गतियाँ में पूरा ये कंप्लीट होता है। पूरा इसको नोट कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।